जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 11th की बेहतरीन तैयारी कैसे करें। अर्थात हम लोग अभी जो वर्तमान में क्लास 11th में एंट्री लिए हैं तो हमें पता नहीं है, तो हम आज एक बेहतरीन वीडियो से जानेंगे कि बेहतरीन तैयारी कैसे करें। अपने क्लास 11th को एक फाउंडेशन क्लास कैसे बनाएं, तो आइए जानते हैं। वो भी ये जो है क्लास 11th की पढ़ाई कैसे करें, ये वीडियो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये तीनों विषय वाले छात्र के लिए है। तो इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो एक फैक्चुअल होगा और महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आप जहां भी हो वहां से आप जल्द से जल्द अपने स्टडी टेबल पर पहुंच जाए। अन्यथा अगर स्टडी टेबल आप सेटअप नहीं किए हैं तो एक कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठ जाएं, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो आप ला लें जल्द से जल्द, आशा करता हूं आप ला लीजिएगा और ला लिए होंगे। तो आइए हम अपने वीडियो में जानते हैं कि कैसे करें तैयारी। उससे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है क्लास 11th आपके लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है क्लास 11th आपके लिए, तो ये एक महत्वपूर्ण है, मार्मिक है। जरा सा रुक जाइएगा और गौर से सुनिएगा। तो आइए, ये क्लास 11th जो होता है ये एक महत्वपूर्ण क्लास होता है, ठीक है। अब क्यों होता है, तो चाहे वो जेई हो, नीट हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो है 60% क्लास 11th से रहता है और 40% जो है 12th से रहता है। कहां से? 12th से रहता है। कहां से रहता है? 12th से। तो आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें 60% क्लास 11th से पूछा जा रहा है और जो है 40% कहां से पूछा जा रहा है? 12th से। तो सबसे ज्यादा नंबर कहां से पूछे जाते हैं? 11th से। 60% 11th से। तो यहां से भी हम एक फैक्चुअल पॉइंट्स मिलता है हमें कि क्लास 11th हमारा एक महत्वपूर्ण क्लास है और ये हमारे फाउंडेशन क्लास भी। फाउंडेशन का मतलब आप नहीं समझते होंगे, तो मैं बताता हूँ। फाउंडेशन का मतलब होता है कि आधार, बेस, आपका जो बेस मजबूत होता है। जिस प्रकार से आप मकान खड़ा करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या, उसका फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसे एक बेहतरीन बेस देते हैं, फिर उस पर ईंट जोड़ते जोड़ते उसे बड़ा करते हैं। फिर वो भूकंप आदि कुछ भी जो बड़े होता है उससे रिलेटेड, ताकि हमारा घर नहीं गिरे। तो ठीक उसी प्रकार हमें क्लास 11th को बनाना है मजबूत। तो हम सिलेक्शन पाएंगे कहाँ? जेई, नीट, ऐसे कई मेंस एडवांस एग्जाम में हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें बनाना है क्या? क्लास 11th को फाउंडेशन क्लास। तो हम यहां से जान गए कि क्लास 11th जो है इम्पोर्टेंट क्यों है, तो क्योंकि क्लास 11th से ही हमारा ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं, पूछे तो जाते हैं, अब तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स को दर्शाए हैं, तो इसे मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो आइए, पहला क्वेश्चन और पहला पॉइंट आता है हमारा कि अपने एग्जाम का सिलेबस निकालिए। क्या? अपने एग्जाम का सिलेबस निकालिए। क्या? अपने एग्जाम का सिलेबस निकालिए। अब सिलेबस निकालिए कैसे? अपने एग्जाम आपका जैसे क्लास 11th है, तो क्लास 11th के सब्जेक्ट जो भी है 5 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा में 6 भी होता है, एक एक्स्ट्रा से आप कुछ रख सकते हैं। तो अब देखिए, अब जैसे आपका क्लास 11th में 5 सब्जेक्ट होंगे, तो पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस निकालिए। और फिर सिलेबस निकालने के बाद हमारा अगला पॉइंट कहता है कि
प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक निकालिए। क्या? प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक निकालिए। और फिर क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि क्लास जाने से पहले क्लास में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक को पढ़कर ही क्लास में जाए। तो यहां से एक हमें कंसेप्ट मिलता है जो कि क्या है कि ये हमने टॉपिक तो चुना है, लेकिन उसे जो है हम लोग यूटिलाइज कैसे करें। तो हम लोग क्लास जब जाते हैं गुरुजी के पास पढ़ने के लिए, तो वहां पर जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ लेंगे। फिर हमें जो गुरुजी पढ़ाएंगे तो वो हमारे सीधे दिमाग में जाएगा और बाउंसर नहीं करेगा, ये बाउंसर नहीं करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, टॉपिक पहले तैयार किया, फिर उस टॉपिक को पढ़ा और फिर क्लास गया और सर जी ने समझाया तो हमें दिमाग में आ गया। और नहीं आया तो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है और जो हमने पढ़ के गया और वो सर जी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम सब क्वेश्चन करेंगे कि सर जी हमने ये पढ़ा था, आपने ये कैसे किया। तो वहां से आपको एक गजब का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये भी एक बेहतरीन पॉइंट था जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसी में हमने 2-3 पॉइंट्स और बनाए हुए हैं तो जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए, इसमें हमने पहला क्या किया, पहला थ्योरी को लिया है। इसमें जैसे क्लास जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरी को पढ़ के जाएंगे। क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ के जाएंगे। किसको, थ्योरी को। और आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आप लोगों को बोरिंग लगने लगता है, इसीलिए आप लोग थ्योरी को पढ़ के जरूर जाएं। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आ रहा है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और जब थ्योरी को पढ़ के जाइएगा तो क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट आपसे होगा। अगर नहीं हो रहा है तो गुरुजी तो करवाएंगे ही। उसके बाद देखिए, और ये हमने क्या किया है, फेयर लिख रखा है। और ये फेयर का मतलब जानते हो, आपको क्लास में ही फेयर करना है। और कैसे करना है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ही इस प्रकार से, जैसे कॉपी हो गया, ये आपका कॉपी हो गया, आपने इसे लिखा, कुछ अटेम्प्ट किया क्वेश्चन और आपको ये नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको ये गलती हो गया क्वेश्चन बाय चांस, तो आप इसे एक बार ऐसे काट दीजिएगा। क्या, काट दीजिएगा। और इस पर ज्यादा कचरा नहीं करना है, उसको काट देना है डायरेक्ट। अब बोलिएगा तो सर जी काट दिए तो फेयर क्या हुआ, बाबू मेरे यही है मेन फेयर। अब कहिएगा ये कैसे है, तो आप जब अपने फेयर को उल्टाइएगा तो आपको इसमें एक चीज जरूर समझ में आएगा और याद भी आएगा कि हमने क्लास में क्या किया था, तो इस पॉइंट पर गलती किया था। जैसे कि यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, इस क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हो गया। तो ये जो है एक बेहतरीन है तरीका जो कि हमारा फेयर भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी समझ में भी आएगा। और ये फेयर जो है, आप 2 पेन ले लीजिएगा, एक से क्वेश्चन लिखिएगा और एक से उस क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन करेंगे वो लिखिएगा। इस प्रकार से हमारा एक बेहतरीन तैयारी भी होगा, फेयर भी होगा। उसके बाद देखिए, इस फेयर को रिवाइज भी करना है। इस क्वेश्चन को जब हम आएंगे रूम पर मॉर्निंग में या शाम में, तब इसे रिवाइज भी करना है। क्या करना है, रिवाइज, आपको दिख रही होगी, रिवाइज भी करना है। इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ये 1, ये 2 और ये तीसरा, ये 3 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या, ये थ्योरी पढ़ के जाना है, थ्योरी रीड, और क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्वेश्चन को बनाना है, नहीं बने तो भी बनाना है, जबरदस्ती बनाना है। आप साइंस रखे हैं तो साइंटिफिक सोच रखिएगा, और चाहे कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी रखे हैं, लेकिन उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आपका सोच एक अलग होगा जिससे कि आप अलग कर पाएंगे। तो आइए, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि चैप्टर एंड। फिर जो है हम इसे पढ़े, वहां पर थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमारा क्या होता है, तो सब कुछ करने के बाद हमारा क्या होता है, 8 दिन 10 दिन 2 हफ्ता बाद हमारा क्या होता है, क्वेश्चन
चैप्टर खत्म होता है। तो जब चैप्टर एंड हो जाता है, चैप्टर एंड होने के बाद क्या करना है, शॉर्ट नोट बनावे। तो शॉर्ट नोट कैसे बनावे, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। और अभी थोड़ा शॉर्ट में बता दें, शॉर्ट नोट वो होता है जिसमें कि जैसे आपने कोई ABC चैप्टर जैसे पढ़ा, उस चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट है, कौन कौन से मेन फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को अपने एक कॉपी में तैयार करनी है, जो कि एक झलक में देखें और सारा चैप्टर दिमाग में उतर जाए, छप जाए। जैसे ही हमें कोई पूछे तुरंत जुबान से निकलने लगे हर एक क्वेश्चन। तो इसीलिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। उसके बाद देखिए, डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्सेज। उसके बाद मल्टीपल रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि जैसे एक से अधिक कोई भी एक से अधिक वस्तुएं का उपयोग ना करें, या जो भी आपके लिए जैसे एनसीईआरटी का बुक लेना है। उसके बाद एनसीईआरटी के अलावा जो हम क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, इसके अलावा आपको मल्टीपल जो है रिसोर्सेज नहीं यूज करना है। तो एक ये बेहतरीन और महत्वपूर्ण पॉइंट्स होता है। तो आपको क्या करनी है, ये मल्टीपल रिसोर्सेज यूज नहीं करनी है। ये मैं 100% दावा के साथ कहूंगा, आपको नहीं करनी है। उसके बाद जो ये है लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि डोंट गेट ओवर डिपेंड्स ऑन टीचर। अपने टीचर पर डिपेंड नहीं रहना है। आप लोगों में से कई छात्र अक्सर करके शिक्षक पर, हमारे गुरुजी पर डिपेंड हो जाते हैं कि गुरुजी करवाएंगे फिर हम क्लास करेंगे, फिर हम उस चैप्टर को इन करेंगे। नहीं बाबू, जिस प्रकार से अभी हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी है और हमारे चैनल पर आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ जबरदस्ती मेरे ही चैनल पर पढ़ो। आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, कई सारे YouTube प्लेटफॉर्म है जिस पर कि आपको एक बेहतरीन नॉलेज देने का काम कर रहा है। तो आप कहीं से भी जा करके पढ़ सकते हो। इसके लिए कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। आप जो मैं बताया हूँ उसको फॉलो कीजिए। अगर मेरे भी YouTube चैनल पर समझ में ना आए तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाए, बट मैंने जो बताया है उसे फॉलो कीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा। तो क्या करना है, अपने टीचर पर डिपेंड नहीं रहना है। उसके बाद देखिए आपका तैयारी एक महत्वपूर्ण होगा। और मैं ये दावे के साथ जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मैंने अपने आप में एनालिसिस किया है, फिर आपके बीच लाया है। मैं वैसे वीडियो नहीं बना सकता हूँ, गलत सलत कुछ से कुछ आपके सामने जो रख दूंगा तो फिर हमें भी घाटा होगी, और किसी को घाटा हो जाए तो उससे बहुत दिक्कत होती है। तो यही था हमारा ये पूरा आज का क्लास है। और आप लोग जरूर इस वीडियो को एक महत्वपूर्ण और अहम योगदान के नज़रिए से देखिएगा। तो अब हम इस क्लास को एंड करेंगे। और लेकिन हमने जो इस चैप्टर में बताया, इस वीडियो में बताया है, इसको आप अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा और इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। और उससे पहले आप इस वीडियो को देखे हैं तो आप में कुछ उबाल आना चाहिए। क्या उबाल आना चाहिए? अरे सपने देखा है तो उस सपने को भुला के जिया तो क्या जिया। इसीलिए ये सपना देखा है, जो सपना देखा है तुम टॉपर का, उस सपना को पूरा करो और इस शिक्षा से जुड़े रहो। शिक्षा से कभी अलग मत होना, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है, उसने ढारा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।